कभी आपने सोचा है कोई इंसान कैसे आने वाली मृत्यु की तारीख, किसी बीमार पशु का अंतिम क्षण या किसी भक्त के मन की बात बिल्कुल सटीक जान सकता है? क्या ये चमत्कार है या चेतना की कोई अदृश्य शक्ति? आज हम बात कर रहे हैं उस संत की जिसने न किसी धर्म का झंडा उठाया, न कोई चमत्कारी प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी उनके कहे हुए शब्द आज भी लोगों की आत्मा तक गूंजते हैं। शिरडी साईं बाबा और उनकी रहस्यमयी भविष्यवाणियां। बाबा कौन थे? शिरडी का एक छोटा सा गांव और एक फकीर नुमा संत जो एक मस्जिद में रहते थे, लेकिन हर धर्म के लोगों को गले लगाते थे। न कोई धर्म की दीवार, न जाति का भेद, सिर्फ एक चीज, श्रद्धा और सबूरी। उनका जीवन ही एक गूढ़ रहस्य था, लेकिन उससे भी बड़ा रहस्य था उनका चेतना से जुड़ाव। बाबा ने कई बार वो बातें कहीं जो भविष्य में सच हो गई, और वो भी बिना एक पल की चूक के। बाघ की मृत्यु की भविष्यवाणी। एक दिन बाबा के पास एक भक्त एक बूढ़े बाघ को लेकर आया। बाघ बीमार था, आंखों में दर्द, शरीर थरथरा रहा था। बाबा ने उसकी तरफ देखा और बोले, इसका समय पूरा हो चुका है, अब यह मुक्त हो जाएगा। सिर्फ कुछ ही क्षणों में बाघ ने बाबा के चरणों में अपने प्राण त्याग दिए। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक जीव की आत्मा को पहचानने की क्षमता थी। जल समाधि। 1886 में बाबा ने अपने कुछ शिष्यों से कहा, मैं कुछ समय के लिए शरीर छोड़ने जा रहा हूं, पर लौटूंगा, घबराना मत। उन्होंने समाधि ली और 3 दिन तक शरीर में कोई हलचल नहीं रही, सांस नहीं, नब्ज नहीं, शरीर ठंडा। गांव वालों ने सोचा अब बाबा नहीं रहे, लेकिन उनके प्रमुख भक्त महालसापति ने कहा, बाबा ने कहा है वे लौटेंगे, उन्हें मत जलाना। तीसरे दिन बाबा ने अपनी आंखें खोली, जैसे मृत्यु को मात देकर लौटे हों। क्या यह साधारण ध्यान था या चेतना की वो शक्ति जो शरीर और मृत्यु के बंधन से परे है? प्रिय शिष्य की मृत्यु का बदलना। एक बार बाबा के प्रिय शिष्य तात्या बीमार हो गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। लोगों ने बाबा से पूछा, तात्या बचेंगे या नहीं? बाबा ने बस इतना कहा, तात्या नहीं, मैं जाऊंगा। सभी चौंक गए और 15 अक्टूबर 1918 को तात्या पूरी तरह स्वस्थ हो गए। लेकिन उसी दिन साईं बाबा ने देह त्याग दी। क्या यह सिर्फ प्रेम था या कोई ऐसी चेतना जो किसी और के जीवन को अपने जीवन से बदल सकती है? भक्तों के मन की बात जानना। बाबा के पास हजारों भक्त आते थे। कई बार कोई सवाल पूछे बिना ही लौट जाता और बाबा कहते, तू जो कल सोच रहा था ना, उसका जवाब यही है। एक भक्त के मन में सिर्फ विचार ही था कि वो अपनी मां की बीमारी पूछेगा। बाबा बोले, तेरी मां अब ठीक हो रही है, तू चिंता ना कर। कोई पत्र ना, कोई फोन ना, कोई वार्तालाप नहीं। फिर कैसे? क्या बाबा मन की तरंगों को पढ़ सकते थे? क्या चेतना का एक ऐसा स्तर है जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती? आज विज्ञान चेतना की सीमाओं को नापने की कोशिश कर रहा है। टेलीपैथी, एनर्जी हीलिंग, डीप मेडिटेशन, इन सब का जिक्र अब न्यूरोसाइंस में भी है। लेकिन शिरडी साईं बाबा ने बिना किसी उपकरण के, सिर्फ श्रद्धा और चेतना के बल पर वो सब किया जिसे विज्ञान आज समझने की कोशिश कर रहा है। उनकी भविष्यवाणियां न कोई ढिंढोरा थी, न ईगो, वो बस सत्य का प्रवाह थी, बिना दिखावे के। विज्ञान बनाम श्रद्धा। शिरडी साईं बाबा का जीवन सिर्फ एक संत की कहानी नहीं है, वो चेतना, करुणा और सच्चे प्रेम की जीवंत मिसाल है। उनकी हर भविष्यवाणी हमें यही सिखाती है, अगर तुम श्रद्धा रखते हो तो कुछ भी असंभव नहीं। अगर आपको साईं बाबा की ये दिव्य और रहस्यमयी कथाएं सच्ची लगी तो इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाइए। वीडियो को जरूर शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों की खोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।